बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आबिद अंडलीब। आज रूटीन से हटकर कुछ डिफरेंट गुफ्तगू आपसे करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। अभी कुछ रोज़ पहले आपको याद होगा कि नीलम वैली में एक शदीद सैलाब आया था और उस सैलाब की जद में तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद लोग शहीद हुए और वो सैलाब इतना तबाहकुन था कि अचानक से बादल जो है वो गरजा और बेशुमार पानी आया और एक नाले में इतनी तुग़यानी आई कि वो बहुत ज़्यादा मकानों को अपने साथ बहा के ले गया। कुछ लोग जो थे मकानों में आबाद थे, रात का टाइम था, तो सब लोग उस दरिया की तुग़यानी की नज़र हो गए। कोई भी उसमें से अभी तक रिकवर नहीं हो सका, कोई मिल नहीं सका, किसी की डेड बॉडी इवन नहीं मिली। ये एक तकलीफ़ दे था नीलम वैली का हादसा था। उसके ज़ख्म अभी ताज़ा ही थे। आज हमने फिर सुना कि नीलम वैली में इंडियन गोलाबारी हुई है, शदीद गोलाबारी होती है। जब मैं आपको बताऊं, हम छोटे थे तो हमने अपनी आंखों से देखा था कि जब वहाँ फायरिंग होती है तो कोई अल्टरनेट नहीं होता। नीलम वैली की कुछ मुस्तकिल अलमिया हैं। सबसे बड़ा अलमिया नीलम वैली का ये है कि बिल्कुल सामने बार्डर है, आमने सामने है। इंडिया का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो बिल्कुल आपके सामने, और वहाँ इंडियन जो आर्मी है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। उसके पास हैवी गन्ने हैं, उनके पास बारूद है, लेटेस्ट बारूद है, तो वो आबादी को निशाना बनाते हैं। आबादी बिल्कुल सामने है। नीलम वैली सारे का सारा एक्सपोज्ड है, सारे का सारा बार्डर के सामने है। एक तरफ इंडिया का कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर का वो हिस्सा जो नीलम वैली पे लगता है। और एक तवील रास्ता है, यानी कि आठमकाम मुज़फ़्फ़राबाद से आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो नुसेरी से नीलम वैली शुरू हो जाता है, और नुसेरी से लेकर आखिरी कोने तक तमाम का तमाम जो है वो बॉर्डर लाइन है, सारी एक्सपोज्ड है। दूसरी तरफ इंडिया, उनके पास हैवी आर्टिलरी है, उनके पास लेटेस्ट असला है। वो चाहें किसी भी वक्त मकामी आबादी को, अगर वो चाहें तो किसी एक बंदे को टारगेट करके भी वो हिट कर सकते हैं। इतनी एक्यूरेसी के साथ वो फायर करते हैं। तो नीलम वैली के एक मुस्तकिल अलमिया ये है कि लोग यहाँ से हिजरत नहीं कर सकते। बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं, उनकी आबादी, उनकी जायदाद है, उनके मकान हैं, वो सारे के सारे एक्सपोज हैं। किसी भी वक्त अगर वो फायर होता है तो मकान के ऊपर भी लग सकता है, मकान एक गोले की नज़र हो सकता है, मकान जल जाता है, जैसे आज हुआ। साल से ये होता है। अलमिया ये है कि कभी भी उस तरह से वो रिपोर्ट नहीं होता। तो मैं आज आपको कुछ नीलम वैली के दुख आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक नीलम वैली की आपको मैं बताऊँ, बेशुमार उसका क्रेडिट है। उसकी सियाहत को ले लें आप, उसके जंगलात को ले लें आप, उसकी जिम्स को ले लें आप, उसकी प्लांट्स को ले लें, जड़ी बूटियों को ले लें, बेशुमार चीज़ें हैं उस एतबार से। हाल ही में आपने देखा, अभी कुछ 1-2 हफ्ते भी नहीं हुए इस बात को कि सैलाब की ख़बरें आईं, उसको रिपोर्ट किया मीडिया ने, कोई शक नहीं है। वो एक बड़ा ज़ख्म था, लेकिन उसके बाद आज फिर हमने देखा कि एक बड़े पैमाने पे पूरी नीलम वैली को इंडिया ने झुलसा के रख दिया। पूरा दिन वहाँ फायरिंग होती रही। क्या मजाल है कि हमारी मीडिया ने उसको कवर किया हो, क्या मजाल कि उस पर कोई रिपोर्ट चली हो सिवाय एक टीवी चैनल के। मैं आपको बताऊं, इंडिया का जब इंडिया में अगर कोई छोटी मोटी फायरिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से तो बेशुमार शोर मचता है, वहाँ लोग जो है वो पहुँच जाते हैं, LOC पे पहुँचते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा रवाज नहीं है, ख़ास तौर पे नीलम वैली के लिए। पता नहीं ये मीडिया का तासुब है, ये क्या है। ये एक मुस्तकिल अलमिया है कि सारे का सारा नीलम, जिसकी अपनी एक अहमियत है, उसके बावजूद भी उसको उस तरह से कवरेज नहीं मिलती। ये दुख है नीलम वैली के लोगों का। नीलम वैली में कुछ मुस्तकिल मसाइल हैं। सिर्फ एक सिंगल रास्ता है जो नीलम वैली को जाता है, जिसके साथ पूरी नीलम वैली के लोगों की, पूरी उस वहाँ की सारी आबादी की ज़िंदगियाँ वाबस्ता हैं। उनकी एक मरकज़ी इशारा है, उसके साथ नब्ज़ वाबस्ता है, उनकी ज़िंदगी का दारो मदार उस एक रास्ते पे है। इंडिया अगर चाहे तो किसी एक जगह से भी उस रास्ते को हिट करके बंद कर सकता है। वो सारे का सारा रास्ता एक्सपोज है। वो पूरा जितना भी आप बॉर्डर लाइन पे आप ट्रेवल करते हैं तो सामने इंडिया की पोस्टें आपको नज़र आती हैं। वो चाहे किसी एक जगह से भी उसको बंद कर दें, वो बंद करने की सलाहियत रखते हैं। एक मुस्तकिल अगर एक फायर करते रहें वो एक सड़क की किसी एक जगह पे, तो सारा रास्ता बंद हो जाता है। अल्टरनेट और कोई रूट नहीं है नीलम वैली का। फिर नीलम वैली का ये भी मसला है कि नीलम वैली के पास कोई फ़ोन नहीं है, लैंडलाइन है बहुत कम जगहों पे है, और इसके अलावा SCO है, एक लोकल नेटवर्क वहाँ पाक आर्मी चलाती है उसको। कोई और सेलुलर नेटवर्क नहीं है उधर। जोंग की कोई सर्विस नहीं है आज तक, टेलीनॉर की कोई सर्विस नहीं है उधर।
उधर भारत की कोई सर्विस नहीं है, उधर यूफोन की कोई सर्विस नहीं है, जितनी भी बाकी सेलुलर नेटवर्क हैं वहाँ कोई भी ऑपरेट नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया ये यहाँ से क्रिएट होता है कि जब फायरिंग होना शुरू होती है तो कम्युनिकेशन का जो गैप आता है उसकी वजह से भी बेशुमार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। उसकी वजह से लोग मूव कर रहे होते हैं अलॉन्ग द बॉर्डर। चूँकि सारा बॉर्डर है तो लोग घरों से बाहर होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि कोई मिलें, कोई फैक्ट्रियाँ हैं, क्या लोग इंडोर कोई काम करते हों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुकानें हैं, कारोबार है, बिल्कुल एक देहात का कल्चर है। वो सारा कल्चर जो है वो एक्सपोज्ड है। तमाम लोग खेतों में होते हैं, किसी वक्त भी फायर होता है तो बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन ना होने की वजह से भी मुश्किलात का शिकार होते हैं। अस्पताल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। पूरी नीलम वैली में शायद 4-5 अस्पताल हैं, वो भी उसमें फिर अलमिया ये कि उसमें जो है अमला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते, उनकी किल्लत होती है। फिर वहाँ से एक पेशेंट को ट्रेवल करवाना पड़ता है मुजफ्फराबाद। अगर फायरिंग हो रही है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, जो एक रास्ता है वो सारा एक्सपोज्ड है, उस पर कोई ट्रेवल नहीं होता, उस पर वो रुक जाता है। तो बेशुमार लोग इस तरह से भी शहीद हो जाते हैं कि भाई और ट्रेवल करने का कोई उनके पास ऑप्शन नहीं होता। राब्ते सारे मुनक़ता हो जाते हैं, फ़ोन सर्विस न होने की वजह से मसाइल होते हैं। मैंने आपको बताया एक सड़क है और कोई मुतबादिल सड़क नहीं है। अगर लैंड स्लाइड हो जाए तब भी वो सड़क ब्लॉक हो सकती है, अगर फायरिंग हो जाए तब भी वो सड़क ब्लॉक हो सकती है। बेशुमार कई लाख नफूस हैं, वो पीछे बंद हैं, वो बंद ही रहेंगे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई मीडिया वहाँ कवर करने के लिए नहीं जाएगा। यही छोटे से छोटा वाक़या अगर कराची के किसी शहर में होता है, आप देखते हैं तो वहाँ एक बिल्ली के साथ भी अगर कोई मसला होता है तो मीडिया की टीमें वहाँ पहुँच जाती हैं, वहाँ शायद रेटिंग आती है। वहाँ कराची में शायद सेंसर ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन नीलम वैली का कोई पुरसान हाल नहीं है। बेशुमार लोग शहीद हो जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। फायरिंग होगी, कोई नहीं पूछेगा, कोई उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं करेगा। किसी को उस तरफ शायद कमर्शियल नहीं आता, लोग उस तरफ उस पर इतना फोकस नहीं करते। लोग शहीद हो जाते हैं, आज भी लोग शहीद हुए, घर जल गए लोगों के, पूरा दिन फायरिंग होती रही। क्या मजाल आपने देखा हो, कोई एक टिकर भी चला हो, किसी ने इजहार अफसोस भी किया हो। वहाँ की अपनी गवर्नमेंट, और फिर उससे भी सितम ये कि वहाँ की जो क़यादत है वो भी एक इम्पोर्टेड क़यादत है, उनको भी शायद उस तरह से उन लोगों का दुख या दर्द या उसका एहसास नहीं होता। वो चूँकि यहीं रहते हैं इस्लामाबाद ज़्यादातर, वो स्पीकर हैं आजकल असम्बली के, शाह गुलाम कादिर साहब उनका नाम है। मैं नहीं समझता कि उनको भी उस तरह से लोगों का दुख लगता होगा। खैर अगर लगता भी है तो उनकी कोई इस तरह की उतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारी लीडरशिप का इतनी सुनी नहीं जाती, इतनी उनकी से नहीं होती। गोले लगते हैं, बचपन से हमने यही देखा, हमने ख़ुद भी गोलों से खेले, जवान हुए, लेकिन आज भी अगर हम फिर नीलम वैली को यही कल्चर दे रहे हैं बारूद का और यही गोलों का कल्चर दे रहे हैं तो इससे फिर मसाइल बढ़ते हैं जो हमारी कौमी नोयत इख्तियार कर जाते हैं। फिर उसके लिए फिर उसकी मुख्तलिफ जहतें बनती हैं। इससे भी बड़ा अलमिया मैं आपको बताऊँ नीलम वैली का ये है कि एक तरफ से इंडियन आर्मी जो है वो फायर करती है तो सिविलियन आबादी हिट होती है, मोस्टली यही होता है। और फिर अगर हमारी आर्मी फायर करती है तो वहाँ भी सिविलियन आबादी हिट होती है। तो उस खूनी लकीर के आर पार बसने वाले जो लोग हैं, जो वो नहते लोग होते हैं, वो शहीद होते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान उस मकामी आबादी का होता है जो उस खूनी लकीर के दोनों इतराफ़ में बसती है, जिसके घर हैं वहाँ बड़े बड़े लोगों ने घर बनाए हुए हैं, मवेशी तक मर जाते हैं, जल जाते हैं घर। एक इस तरह के मुख्तलिफ गोलों की भी इकसाम है। एक ऐसा गोला है जिसको स्मोक बोलते हैं, स्मोक फायर, तो वो सिर्फ आग लगाने के लिए हिट किया जाता है। वो जहाँ भी उसका एक शेल लगे तो वो आग लग जाती है। बेशुमार लोग इस तरह से तबाह हो जाते हैं। तो मुझे कश्मीर से हमारे एक देखने वाले हैं, वो भी अक्सर फ़ोन करते हैं, शबीर, आज भी उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी बेशुमार फायरिंग हुई, बड़ा नुकसान होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट नहीं होता उस तरह से। एक खून की होली खेली जाती है, लोग घरों में महसूर होकर रह जाते हैं, खौफ का समा होता है, कोई पता नहीं होता अगले लम्हे कौन सा गोला कहाँ गिरेगा, किस शिद्दत के साथ गिरेगा, उसकी क्या इंटेंसिटी होगी, वो कितनी तबाही लेके आएगा। उस तरफ सिविलियन का दुख, इस तरफ अपनी अमलाक का दुख, तो एक अजीब क्योस क्रिएट हो जाता है। तो नीलम वैली आप अगर जाते हैं, आप ट्रेवल करते हैं, आप देखते हैं बेशुमार खूबसूरत जगहें। आप रत्ती गली को ले लें, आप ताओबट को ले लें, आप केल को ले लें, कोई नीलम को ले लें, कोई एक ऐसी जगह नहीं है जो आपकी आंखों को खीरा ना करती हो, जो आपकी आंखों को दावत नज़ारा ना देती हो। रिवर नीलम, और इससे भी संगीन मैं आपको बताऊं, इंडिया ने जो आज हिट किया है वो नीलम जेलम को हिट किया है। नीलम जेलम जो प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान को तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली मिल रही है,
उसको हिट किया है। वहाँ गोले इससे पहले कभी हमने अपनी तारीख में नहीं सुना था। नीलम जेलिम को उन्होंने हिट किया, वहाँ तक जो है उन्होंने गोले फेंके, बड़े गोले थे जो कि उस तरह से कोई उतना नुकसान नहीं हुआ, तकरीबन कुछ लोग वहाँ भी ज़ख्मी हुए। तो ये एक मुस्तकिल अलमिया है। नीलम चूँकि वसाइल से भरपूर है, कीमती पत्थर हैं, रूबी नीलम का मशहूर है, पूरी दुनिया में फ़रोख्त होता है। वहाँ बेशुमार जो है वो लीज़ पे लगी हुई हैं, बहुत सारी जगह हैं, वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर नीलम वैली की जड़ी बूटियाँ मैंने आपको बताया, नीलम वैली का पानी है, जंगलात हैं, सबसे अच्छी आला क्वालिटी की लकड़ जो है वो नीलम वैली से सप्लाई होती है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी लेकिन नीलम बुनियादी इंसानी सहूलियात से महरूम है। कोई भी थोड़ा सा अगर क्राइसिस क्रिएट हो जाए तो वो एक बड़े लेवल पे फैल सकता है। मकामी क़यादत मैंने आपको कहा कि नायल है, उनकी इतनी बसात नहीं है, उनका इतना विजन नहीं है। इसी तरह फिर अगर हम वफाक को ले लें या इस तरह हम इस्लामाबाद को ले लें तो इस्लामाबाद की भी तवज्जो का मुंतज़िर है नीलम। बेशुमार मसाइल से भरपूर है। लोगों को उस बात का एहसास होना चाहिए, इस मीडिया को उस बात का एहसास होना चाहिए कि नीलम के जो लोग हैं वो बिल्कुल बिला मुआवजा सपाई हैं। वो मुज़फ़्फ़राबाद के भी, वो इस्लामाबाद के भी। बेशुमार चीज़ें वाबस्ता हैं इस्लामाबाद की नीलम वैली के साथ। नीलम वैली के दुख को समझना चाहिए, नीलम वैली की तबाही को समझना चाहिए, नीलम वैली की बुनियादी इंसानी ज़रूरियात को समझना चाहिए। किसी को एहसास नहीं होता। मैंने खुद इस चीज़ को विटनेस किया। वहाँ अगर फायरिंग होती है, वहाँ अगर कोई ह्यूमन क्राइसिस डेवलप होता है तो यहाँ से बिल्कुल बेहिसी है, किसी को कोई एहसास नहीं है। वहाँ लाइफ मुअत्तल हो जाती है, बेशक होती रहे। वहाँ फ़ोन सर्विस नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वो आबाद नहीं है, किसी को इस बात का कोई एहसास नहीं है। वहाँ सड़कें नहीं है, मुतबादिल सड़कें नहीं है। बेशुमार लोग आने जाने की वजह से जो है वो इस ट्रैवलिंग डिस्टेंस की वजह से फौत हो जाते हैं। और ये दुख हैं, मैंने आपको बताया तकरीबन यही मसले हैं, लेकिन इस पे कोई गौर व फिक्र नहीं करता। मेरी तरफ से यही कुछ, ये नीलम वैली के दुख थे आज। इसके अलावा मैं और कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा आपसे। मेरी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।